हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? दोस्तों, कल हम लोगों ने बुक रीडिंग पढ़ा और उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आप 80-20 का आप जो है कि इस्तेमाल करके अपने जो कुछ भी आप अपने टू डू लिस्ट बनाया है या उसमें किस तरह से आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। यानी कि 80-20 यानी कि आपने जो लिस्ट बनाई है उस पर आप जो है कि उसमें से 20% जो काम है उसकी प्रायोरिटी देना है उसके लिए और उस पर काम करना है जो 80% आपको रिजल्ट दे। तो इस तरह से हम लोगों ने कल सीखा। तो आज सीखेंगे हम लोग, आज चैप्टर 4 है। चलिए, तो परिणामों पर विचार करें। दोस्तों, परिणामों पर विचार करें कैसे, अगर जो हमें रिजल्ट आ रहे हैं उस रिजल्ट पर किस तरह से हम विचार करें, चलिए देखते हैं। तो यानी कि हर महान व्यक्ति उसी अनुपात में महान बना है और हर सफल व्यक्ति उसी अनुपात में सफल हुआ है जिस अनुपात में उसने अपनी शक्तियां एक खास क्षेत्र में सीमित की हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर वो अज्ञान था, उसको कुछ पता नहीं था, जीरो से स्टार्ट किया, यानी उस क्षेत्र में उसको बिल्कुल कोई भी ज्ञान नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद उसमें महारत हासिल कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने पूरी शक्ति, पूरी ताकत जो है कि उसी पर उसने पूरी झोंक दी और उसमें सफलता अर्जित कर लिया। इसी तरह से दोस्तों, अगर हम भी अपने जीवन में अगर अपने जीवन में अगर कोई सफलता पाना चाहते हैं, कोई ड्रीम है, कोई सपना है आपका, कोई लक्ष्य आपका बहुत बड़ा है, तो आप उसमें उस क्षेत्र में एकदम पूरी ताकत झोंक दीजिए। आप जब आप पूरी ताकत झोंकते हैं तो आप देखते हैं कि आपके परिणाम भी उसी तरह से आते हैं। लेकिन हमें परिणाम न आने का कारण एक ही होता है कि हम कई जगह फोकस कर लेते हैं, कई कामों के ऊपर अपना ध्यान जो है कि बटा देते हैं। तो इस तरह से हम क्या है कि वहाँ असफल हो जाते हैं। यानी कुछ दिन आप 1 महीना 2 महीना कोई और काम किया, 2 महीने बाद किसी और काम को, फिर 2 महीने बाद किसी और काम को। तो इस तरह से आपकी एनर्जी बट गई, आपका फोकस बट गया। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफलता अर्जित करनी है और उसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको रिजल्ट पाना है, तो आपको उस पे उसी क्षेत्र में पूरी फोकस, पूरी ताकत के साथ आपको काम करना होगा। तो चलिए कहते हैं क्या है, हमारे ऑरिसन स्वेट मॉडर्न जो अभी मैंने पढ़ा वो उन्होंने कहा है, तो श्रेष्ठ चिंतक की निशानी यह है कि उसमें कोई काम करने या न करने के परिणामों की सटीक भविष्यवाणी करने की काबिलियत होती है। किसी काम या गतिविधि के संभावित परिणाम से ही यह तय होगा कि कोई काम आपके और आपकी कंपनी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। किसी काम का महत्व आंकने के इस तरीके से ही आप यह तय करते हैं कि आपका अगला मेढक दरअसल कौन सा है। तो दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एडवर्ड बैनफील्ड 50 वर्षों के शोध के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि दीर्घकालीन नजरिया, यानी कि आप अगर विजन, लंबा विजन जिसे कहा जाता है बार बार कि आप लॉन्ग विजन रखते हैं, यानी कि आप दीर्घकालीन नजरिया, यानी कि अमेरिका में सामाजिक और आर्थिक तरक्की का सबसे सटीक सूचक है दीर्घकालीन नजरिया। जिंदगी और काम धंधे में आपकी सफलता को जितना तय करता है उतना पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, जाति, बुद्धि, संपर्क या कोई अन्य तत्व तो नहीं करता। दोस्तों जी, अगर आप लॉन्ग विजन रखेंगे तभी आप अपने जीवन में कुछ बड़ा चीज़ कर पाएंगे। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो आपको विजन रखना पड़ेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा, आपको उतना देर तक आपको पेशेंस रखना होगा, तब जाकर के आपको एक बड़ा काम, एक लॉन्ग विजन जो देखा है आपने, सपना देखा, वो पूरा होगा। क्योंकि हर व्यक्ति इस जीवन में शॉर्टकट चलना चाहता है हमेशा, कि थोड़े समय काम करके उसको बहुत ज़्यादा रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कोई दुनिया में कोई उपाय ही नहीं है कि शॉर्टकट से आपको बहुत बड़ा चीज़ मिल जाए, नहीं हो सकता है। समय के प्रति आपके नज़रिए और समय की सीमा का आपके व्यवहार और विकल्प चयन पर बहुत असर पड़ता है। दोस्तों, आप समय को भी ध्यान देना है। आप समय सीमा को आप डेफिनेटली आप उसको रख करके ही काम करेंगे। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी और करियर के बारे में दीर्घकालीन नज़रिया रखते हैं, वे हमेशा अपने समय और कामों के बारे में उन लोगों से बेहतर निर्णय लेते हैं
जो भविष्य के बारे में बहुत कम सोचते हैं। दोस्तों, अगर लॉन्ग विजन आपका है, यानी कि आपका कोई 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, अगर इस तरह से आप लॉन्ग विजन को लेकर के काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसमें सफलता अर्जित करेंगे। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो ओलंपिक में, अगर एक ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल जीतता है तो उसके पीछे उसका नज़रिया क्या था, उसका लॉन्ग विजन था क्या था। आप देखिए उसके पीछे उसके हिस्ट्री को देखिए, आप पढ़िए, सुनिए, हम न्यूज़ में सुनते हैं, देखते हैं कि उसने 10 साल 20 साल पहले उसने डिसीजन लिया था कि मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना है। एक पल, एक क्षण के लिए उसने अपने जीवन के 20 साल 30 साल लगा देता है, 5 साल लगा देता है, तब जा कर के वो गोल्ड हासिल होता है। दोस्तों, तो हमें भी अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित करना है, जहाँ भी जाना है, जिस लेवल पर जाना है, हमें अपने लॉन्ग विजन रखना ही पड़ेगा। तो दीर्घकालीन सोच से अल्पकालीन निर्णय शक्ति बेहतर बनाती है। सफल लोग स्पष्टतः भविष्य केंद्रित होते हैं। वे 5, 10 या 20 साल आगे की सोचते हैं। वे वर्तमान में अपने विकल्पों और व्यवहार का विश्लेषण करके यह निश्चित करते हैं कि वे आज जो कर रहे हैं वह उनके मनचाहे दीर्घकालीन भविष्य के तालमेल में ही हो। समय के संदर्भ में बेहतर निर्णय लें। कामकाज के संदर्भ में दीर्घकाल में आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण क्या है, आपके दिमाग में इस बात का स्पष्ट विचार होना चाहिए और बहुत आवश्यक है। इससे अल्पकाल में अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बेहतर निर्णय लेना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो देखिए, जो भी चीज़ महत्वपूर्ण है उसके दीर्घकालीन संभावित परिणाम होते हैं। जो चीज़ महत्वहीन है उसके दीर्घकालीन संभावित परिणाम बहुत कम होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते हैं। हर काम शुरू करने से पहले आपको हमेशा खुद से पूछना चाहिए, यह काम करने या न करने के संभावित परिणाम क्या हैं। तो दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने से पहले आपको ये पूछना होगा, आपको देखना होगा, जांचना होगा, परखना होगा कि यह काम हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और वो हमें कहाँ तक कितना रिजल्ट दे सकता है और कितना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सारे डिसीजन लेकर के उस पर आप एक्शन ले सकते हैं। तो आपके इरादे वर्तमान कामों पर असर डालते हैं और अक्सर उन्हें तय भी करते हैं। तो दोस्तों, लेकिन एक बात देखी गई है कि आपने तो डिसीजन लेते हैं और थोड़े दिन बाद चल करके उस डिसीजन पर आप काम नहीं कर पाते हैं। यानी जब आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर तक आप काम करते हैं और उसमें आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप उसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। एक बार डिसीजन लेना है और उसके ऊपर निकलना है तो डेफिनेटली आपको कम से कम मिनिमम 3 ईयर्स तो काम करिए, फिर देखिए आपके अंदर मिरेकल होंगे। तो इरादे जितने स्पष्ट होंगे आपको उतना ही स्पष्ट पता होगा कि आपको इस पल क्या करना है। स्पष्ट दीर्घकालीन भविष्य दृष्टि होने पर आप अपने वर्तमान कार्यों का बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं। यह जान सकते हैं कि वे वाकई उस लक्ष्य के तालमेल में है या नहीं जहां आप अंत में पहुंचना चाहते हैं। तो आप ये देखेंगे कि डेफिनेटली अगर लॉन्ग विजन है, डेफिनेटली गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आदर्श कुशवाहा जी, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हम सब लोग एक साथ मिल कर के एक मिशन पे हैं डेफिनेटली, और वो मिशन हम लोग का छोटा नहीं है, एक बड़ा मिशन है, लॉन्ग विज़न है, हमारा लंबे समय का विज़न है। तो डेफिनेटली उस पर हम दोनों मिल कर के काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है। तो वाकई में दोस्तों, हम लोग का लॉन्ग विज़न होना ही चाहिए। तो दीर्घकाल के बारे में सोचें। कहने का मतलब है कि सफल लोग हमेशा वही होते हैं जो भविष्य में ज़्यादा बड़े पुरस्कार पाने के लिए अल्पकालीन संतुष्टि में विलंब करने और त्याग करने के इच्छुक होते हैं। दूसरी ओर असफल लोग अक्सर अल्पकालीन सुख और तत्कालीन संतुष्टि के बारे में ही सोचते हैं। जो शॉर्टकट विजन रखते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, हमेशा आप देखेंगे कि उनको तत्काल सुख चाहिए, तत्काल छड़ी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, समस्या आई, फिर उनकी हालत खराब। तो ऐसे आपका विज़न, आपका कमिटमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लॉन्ग विजन पे चलना होगा, आपको बड़े सपने देखना होगा, और आप जब बड़े सपने को देखें हैं तो आपको पेशेंस रखना होगा। छोटी छोटी परेशानियों से आपको नहीं घबराना है। तो डेफिनेटली प्रेरक वक्ता डेनिस वेटली कहते हैं, पराजित लोग तनाव कम करने वाली मनोरंजन गतिविधियों के जरिए अपने डर और नीरस काम से पलायन करने की कोशिश करते हैं। पराजित लोग, जो डरपोक, पराजित, असफल लोग हैं, हमेशा क्या करते हैं, वो उस काम से दूर भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको 3 महीने में रिजल्ट चाहिए, उनको 3 महीने में करोड़पति बनना है, 6 महीने में करोड़पति बनना है।
तो ये सारी चीज़ें कभी जीवन में नहीं होगा दोस्तों। तो कहने का मतलब है, दूसरी ओर विजेता अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर हमेशा लक्ष्य तक पहुंचने वाले काम करते हैं। यानी अगर जो उसी तरह से जो सफल, वहीं पे दूसरे जो सफल व्यक्ति होते हैं हमेशा लॉन्ग विजन रखते हैं और हमेशा अपने अंदर वो पेशेंस रखने हैं। उस मिसाल के तौर पर जल्दी काम पर आने और अपने क्षेत्र के बारे में नियमित अध्ययन करने, अपनी योग्यता को बेहतर बनाने के लिए कोर्स करने और अपने कामकाज में ज़्यादा मूल्यवान कामों पर ध्यान केंद्रित करने से आपके भविष्य में बहुत सकारात्मक असर होगा। तो जो सफल लोग हैं ना, हमेशा अपने इस काम को सही समय पर करते हैं, नेगेटिव थॉट नहीं रखते हैं, हमेशा सकारात्मक रखते हैं, हमेशा अपने कामों को पूरा करने में विश्वास रखते हैं, हमेशा अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है। तो ये सारी चीज़ उनके साथ होता है। तो दोस्तों, दूसरी ओर आखिरी पल पर ऑफिस आना, अखबार पढ़ना, कॉफ़ी पीना, सहकर्मियों के साथ गप्पे लड़ाना अल्पकाल में जो तो मज़ेदार लग सकता है, लेकिन अंततः इससे दीर्घकाल में प्रमोशन नहीं मिलेगा, उपलब्धियों का स्तर कम रहेगा और कुंठा बढ़ेगी। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो, और असफल लोग, यानी कि वो हमेशा देर से ऑफिस जाएंगे, वो हमेशा जो है कि वहाँ पर बैठ कर के टाइम पास करेंगे, गप्पे मारेंगे, कुछ मोबाइल पर डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाएंगे और दिन भर कॉफ़ी चाय पीते रहेंगे और इसी तरह से वो जो है कि अपने टाइम को पास करते रहते हैं। तो अगर किसी काम या गतिविधि के संभावित सकारात्मक परिणाम बहुत ज़्यादा हो तो उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें और फौरन शुरू कर दें। अगर दोस्तों, अगर इन सबों से आपको दूर होना है तो डेफिनेटली आपको प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ाना होगा, आप अपने कामों के ऊपर ध्यान देना होगा। जैसे हम लोगों ने शुरू में पहले कुछ चैप्टरों में देखा कि आप पहले फर्स्ट हम लोगों ने चैप्टर में देखा कि आपको प्रायोरिटी देना है कि आप पहले तो आपको सोचना है कि आप चाहते क्या हैं, फिर उसके बाद टू डू लिस्ट बनाना, फिर उसके बाद उसके ऊपर काम करना है, टू डू लिस्ट बना, उसको प्रायोरिटी देना है। आपके प्राथमिकता के तौर पर आप कौन से काम को पहले करेंगे जो आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। फिर उसके बाद 80-20 का रूल्स को हमने देखा कि आप 20% काम करेंगे, 80% रिजल्ट देगा। यानी कि हमें उस काम को पता होना चाहिए कि हम अगर कोई ऐसे लिस्ट हमारे बने हुए हैं, या आप जैसे कि अगर आपका काम फर्स्ट है कि आपका अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है, तो उस काम को करने के बजाय आप यूट्यूब, फेसबुक डिस्ट्रैक्शन के शिकार हो चुके हैं, कहीं बातें कर रहे हैं या इस तरह से कोई अखबार पढ़ रहे हैं, यानी कि आपका फोकस वहां पे नहीं है, आपके लक्ष्य पे नहीं है, आपका ड्रीम का पर नहीं है। तो डेफिनेटली दोस्तों, 80-20 का रूल्स यही कहता है कि आप अपने 5-10 जो रूल्स है, 5-10 जो लिस्ट है, उस लिस्टों में से पहले, दूसरे, तीसरे ऐसे 3 इंपॉर्टेंट काम को समझे जो आपको 80% रिजल्ट दें, पहले उसको फिनिश करें। उसके बाद आपके जो 7वें, 8वें नंबर, 10वें की जो लिस्ट है उस पर काम करना स्टार्ट करें। तो प्रेरणा के लिए उद्देश्य की जरूरत होती है। आपके किसी काम या व्यवहार का आपकी ज़िंदगी पर जितना संभावित सकारात्मक असर होगा, टाल मटोल छोड़ने और उसे फटाफट पूरा करने के लिए आप उतने ही ज़्यादा प्रेरित होंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको पहले से इसे सटीक रूप से तय करना होगा। तो आपको तय करना होगा। खुद को एकाग्र और प्रगतिशील बनाए रखें। सिर्फ वही काम शुरू और पूरे करें जिनसे आपकी कंपनी और आपके भविष्य पर काफ़ी फर्क पड़ सकता है। तो हमें अपने ऑफिस में हमें वही काम करना है जो हमारे भविष्य को, हमारी कंपनी के भविष्य को जो है कि पूरा कर सके, उस जो कि लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा कर सके, जो ड्रीम है ड्रीम को पूरा कर सके। हमें अननेसेसरी, अनवांटेड जो काम है उस काम के ऊपर ध्यान न दें। तो समय तो वैसे भी गुजरने वाला है। इकलौता सवाल यह है कि आप इसका कैसा इस्तेमाल करते हैं और हफ्तों या महीनों बाद कहां पहुंचना चाहते हैं और आप कहां पहुंचेंगे, यह काफ़ी हद तक इस बात से तय होगा कि आप अल्पकाल में अपने कामों के संभावित परिणामों पर कितना विचार करते हैं। अपने विकल्पों, निर्णय और व्यवहारों के संभावित परिणामों के बारे में लगातार सोचना काम धंधे और निजी जिंदगी में सच्ची प्राथमिकताएं तय करने का बेहतरीन तरीका है। दोस्तों, आप अपने परिणाम को जान लेना है। आप जब परिणामों को आप जान लेते हैं कि डेफिनेटली आपको कहां पहुंचना है और आपने एक लिस्ट बनाई है और आपने ये सोचा है कि मुझे 15 दिन में इस काम को फिनिश करना है, इतना मुझे काम कर लेना है किसी भी कीमत पर। आपने ये सोचा है कि मुझे 1 महीने में इतने काम को आप फिनिश करना है। तो क्या लगता है आपको दोस्तों कि आप टाइम पास करेंगे?
पेपर पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, दोस्तों के साथ गप्पे मारेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपने 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर आपने अपने कामों को निर्धारित कर दिया है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस आपके कामों पर होगा, आप समय को नहीं बर्बाद करेंगे। तो आपके रिजल्ट का भी उसी तरह से सामने आप देखेंगे कि किस तरह से आपके परिणाम आपको अपने सपने तक ले जा रहा है। सही है? तो बाध्य कार्यकारी कार्यकुशलता के नियम का पालन करें। तो दोस्तों, इसके पहले क्या है कि अपने विकल्पों, निर्णय और व्यवहारों के संभावित परिणामों के बारे में लगातार सोचना काम धंधे और निजी जिंदगी में सच्ची प्राथमिकता तय करने का बेहतरीन तरीका है। तो आपका जो काम है उसके बारे में लगातार आपको सोचना होगा, करना होगा। तो कहने का मतलब है कि फोर्स डिफिशिएंसी का नियम कहता है कि हर काम करने के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए पर्याप्त समय हमेशा रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप तालाब के हर टैडपोल और मेढक को तो नहीं निगल सकते, लेकिन आप सबसे बड़े और बदसूरत मेढक को अवश्य निगल सकते हैं, और यह पर्याप्त है कम से कम उस वक्त जो समय आपने निर्धारित किया है। दोस्तों, तो एक क्या कहा, बदसूरत टैडपोल मेढक को निगलना, मतलब सब चीज को तो आप एक साथ नहीं कर सकते। यानी कि आपके सामने 10 ऐसे डिफिकल्टी वर्क है जिसको आप करने से कर नहीं सकते हैं, बट उसमें से 1-2 ऐसे काम होंगे जो आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। ऐसे काम को तो आप कर सकते हैं डेफिनेटली। तो हमें 10 नहीं, कम से कम उसमें से 1 भी 2 भी काम आपने किया तो आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल पर हो जाएगा कि आपको खुद कहेंगे कि यस, अब मैं दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद आप 10 काम को, जो डिफिकल्टी आपको दिख रहा था, उसको पूरा कर लेंगे। तो जब आपके पास समय कम हो और आप जानते हैं कि किसी महत्वपूर्ण काम या प्रोजेक्ट को पूरा न कर पाने के वाकई गंभीर परिणाम हो सकते हैं, तो आप हमेशा उसे पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं। अक्सर बिल्कुल आखिरी मिनट पर आप जल्दी काम शुरू करते हैं और देर रात तक रुकते हैं। आप खुद को काम पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि आप समय सीमा के भीतर काम न करने के अप्रिय परिणामों का सामना नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, इसी तरह से अगर हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है, खुद जो है कि हम इतने जो है कि पूरा प्रेशर आने के साथ साथ में आप पूरा उसके साथ लग जाते हैं और दिन रात तक उसके ऊपर काम करने लगते हैं, तो देखते हैं आप उसके रिजल्ट भी आप देखते होंगे उसी तरह से मिलते हैं। तो हमें लगातार अपने कामों के ऊपर ध्यान देना है। दोस्तों, तो आज बिजनेस में आप आम कर्मचारी, खास तौर पर छटनी के युग में मैनेजर 110 से 130% क्षमता से काम कर रहे हैं। कामों और जिम्मेदारियों का अंबार बढ़ता जा रहा है। हम सभी के पास उस सामग्री का ढेर लगता है जिसे हम पढ़ना चाहते हैं। एक हालिया अध्ययन का निष्कर्ष है कि औसत एग्जीक्यूटिव के पास घर ऑफिस में 300 से 400 घंटों तक का अध्ययन और प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। देख रहे हैं, इस तरह 300 से 400 घंटों तक का अध्ययन में पाया गया है कि इतने काम पड़े हुए हैं। तो हमेशा क्या करना है दोस्तों, डेडलाइन बहाना है। तो डेडलाइन बहाना, कई लोग कहते हैं कि डेडलाइन के दबाव में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। दुर्भाग्य से वर्षों के शोध से पता चलता है कि यह सच नहीं है। डेडलाइन के दबाव में जिसे अक्सर हम खुद की टाल मटोल करके पैदा कर लेते हैं, लोग बहुत तनाव में रहते हैं, ज़्यादा गलतियां करते हैं और उन्हें दोबारा काम करना पड़ता है। जो कर्मचारी तनावपूर्ण डेडलाइन को पूरा करने के लिए हड़बड़ी में काम करते हैं, उनकी गलतियों से अक्सर प्रोडक्ट या सेवा में दोष रह जाते हैं और लागत बढ़ जाती है, जिससे कि दीर्घकालीन में काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है। जब लोग आखिरी मिनट पर काम पूरा करने की जल्दीबाजी में रहते हैं तो दरअसल कई बार ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि उन्हें इसे दोबारा करना पड़ता है। इससे बेहतर तरीका तो यह है कि आप पहले ही सावधानी से अपने समय सीमा की योजना बना लें। प्रत्याशित विलंब और व्यवधानों के लिए काफ़ी जगह रखें। आपके हिसाब से किसी काम में जितना समय लगने की उम्मीद हो, उसमें लगभग 20% समय और जोड़ दें, या फिर डेडलाइन से पहले आप काम पूरा करने का खेल को खेलें। इससे आप इतने शांत रहेंगे, इतना अच्छा काम करेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, जो डेडलाइन आपका है उसके जो है कि प्रति आप जो नज़रिया आपका है उस तरह से नहीं, आप डेडलाइन जरूर दीजिए, बट डेडलाइन से पहले अगर आप उस काम को करते हैं तो डेफिनेटली आपको हड़बड़ाहट नहीं होगी, आपको कोई घबराहट नहीं होगा और आप उस काम को शांतिपूर्वक से कंप्लीट कर लेंगे। तो अधिकतम उत्पादकता के 3 सवाल क्या हैं दोस्तों? अपने समय महत्वपूर्ण काम निश्चित समय सीमा के भीतर
भीतर पूरे करने के लिए आप इन 3 सवालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सवाल है, मेरी सर्वोच्च मूल्य वाली गतिविधियां कौन सी हैं, यानी वे सबसे बड़े मेढक कौन से हैं जिन्हें निगलकर आप अपनी कंपनी के प्रति सबसे बड़ा योगदान देंगे, अपने परिवार के प्रति, कुल मिलाकर अपनी जिंदगी के प्रति। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका काम कौन सा है, यानी आपकी कंपनी के लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके खुद की जिंदगी के लिए, उसे आपको प्रायोरिटी देना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने कामों को महत्व न दे करके आप कहीं और चले गए। समय सीमा, जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कहीं पार्टी, शादी ब्याह, बहुत सारे ऐसे फंक्शन, बर्थडे पार्टी, यानी हमारा लक्ष्य पीछे हो जाता है और उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य के प्रति प्रायोरिटी होगा तो डेफिनेटली आप उसे बाद में करेंगे, पहले उसको पूरा कीजिए या समय से पहले कीजिए। आपको पता है कि 2 दिन बाद हमको इस शादी में जाना है, तो उस काम को करने से पहले, वहाँ जाने से पहले आपको अपने इम्पोर्टेंट काम को फिनिश करना है, तब तो आपका डेफिनेटली कमिटमेंट है। लेकिन आपका जो इम्पोर्टेंट काम है, आपका जो सपना है, आपका लक्ष्य है, उसको पूरा किए बगैर आप वहाँ पहुँचते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप असफल होंगे। तो पूछने और जवाब देने के लिए बड़ा ही अहम सवाल है कि आपकी सर्वोच्च मूल्यवान गतिविधियां कौन सी हैं। सबसे पहले तो खुद की इस पर विचार करें, फिर अपने बॉस से अपने पूछें, अपने सहकर्मियों अधीनस्थों से पूछें, अपने दोस्तों परिवार वालों से पूछें। कैमरे का लेंस फोकस करने की तरह ही आपको भी काम करने से पहले अपनी सर्वोच्च मूल्य वाली गतिविधियों को बिल्कुल स्पष्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों, आप जो दूसरा सवाल लगातार पूछ सकते हैं, यह है कि कौन सा काम मैं और सिर्फ मैं ही कर सकता हूं जिसे अच्छी तरह से करने से वाकई फर्क पड़ेगा। दोस्तों, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसे आपको ही खुद करना है, आपके सिवा उस काम को नहीं कर सकते हैं। जब आप अपने कामों को कर लेते हैं, इसी तरह से अगर ऑफिस का कोई आपका सहकर्मी है, दोस्त है या आपका कोई कर्मचारी है, तो आप जो काम उसके लायक है उसको आप सौंप सकते हैं। हर कामों को भी आपको नहीं करना है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो काम करिए। और ये लगता है कि हमारा ये काम ये व्यक्ति कर सकता है तो डेफिनेटली उसको वो काम सौंप दे, ये दूसरा चीज़ है। तो यह सवाल मैंने मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रंकर से लिया है। व्यक्तिगत प्रभावकारिता हासिल करने के लिए एक बेहतरीन सवाल है, कौन सा काम आप सिर्फ आप ही कर सकते हैं जिससे अच्छी तरह से वाकई फर्क पड़ सकता है, या ऐसा काम जिसे सिर्फ आप कर सकते हैं। अगर आप उसे नहीं करेंगे तो और कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप उसे कर देते हैं और अच्छी तरह कर देते हैं तो उससे आपकी ज़िंदगी और करियर पर वाकई में फ़र्क पड़ सकता है। आपका वह खास मेढक कौन सा है? तो मेढक का मतलब है दोस्तों, उस मेढक को निगलना है, यानी वो जो डिफ़िकल्टी वाला काम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जो आपका महत्वपूर्ण काम है, सबसे पहले उसको करना है। और वो केवल और केवल आपके लिए है, कि कोई और कर नहीं सकता है, तो केवल आप ही उसको फिनिश करेंगे। तो हर दिन हर घंटे खुद से यह सवाल पूछते रहें और सटीक जवाब सोचते रहें। आपका काम बिल्कुल स्पष्ट जवाब सोचना है, फिर उस काम को दूसरे कामों में हाथ डालने से पहले शुरू करें और पूरा करें। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हमारे बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन एक काम पूरा नहीं होता है, हम दूसरे कामों के ऊपर चले जाते हैं। ऐसे करने से हमेशा हमारे हाथ में असफलता ही आती है। तो हमें अपने पहले काम को प्रायोरिटी देना है, उसको पूरा करना है, फिर उसके बाद दूसरे काम पे जाना है। आप जो तीसरा सवाल पूछ सकते हैं वह है, इस पल मेरे समय का सबसे मूल्यवान उपयोग क्या है? यानी दूसरे शब्दों में, इस पल मेरा सबसे बड़ा मेढक कौन सा है? तो आप अपने लिस्ट में अब जब आपने देखा है उसमें आप देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, उसे करना है। तो यह समय प्रबंधन का बुनियादी सवाल है। इस सवाल का सही जवाब देना टाल मटोल छोड़ने और बहुत उत्पादक बढ़ने की कुंजी है। हर दिन हर घंटे हर पल आप अपने समय का सदुपयोग करके सबसे मूल्यवान काम कर सकते हैं। आपका काम है खुद से यह सवाल बार बार पूछना और फिर जवाब के अनुसार काम करना, चाहे यह जो भी हो। दोस्तों, पहली चीज़ पहले करें, पहली चीज़ें पहले करें, दूसरी चीज़ें कतई न करें। जैसा कि गेटे ने कहा था, जो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं उन्हें उन चीज़ों के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए जो सबसे कम महत्वपूर्ण हैं। इन 3 सवालों के आपके जवाब
जितने सटीक होंगे आपके लिए स्पष्ट प्राथमिकता तय करना, टाल मटोल छोड़ना और उस एक काम को शुरू करना ज़्यादा आसान होगा जो आपके समय का सबसे मूल्यवान इस्तेमाल साबित होगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर जब आप इस तरह से कामों के ऊपर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे और उसे महत्वपूर्ण समझेंगे तो डेफिनेटली आपका वो काम पूरा होगा और आप टाल मटोल से बिल्कुल हटेंगे, आलस से बिल्कुल हटेंगे। आप उसको प्राथमिकता दे करके अपने लक्ष्य को पूरा करें। तो दोस्तों यहाँ पे आए हुए जितने हमारे मित्र हैं, जितने हमारे फ्रेंड हैं, जितने सब लोग को आपको मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोग यहाँ पे सुन रहे हैं। डेफिनेटली दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसे लगातार, आप इसे ज़रूर आप यूट्यूब पर जाकर के देखिए, आप जो है कि फेसबुक पे जाके देखिए, लेकिन ज़रूर इसे रिपीट करिए। आपकी ज़िंदगी में आपके जो है कि जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता ज़रूर कुछ न कुछ आएगी और ज़रूर कुछ न कुछ आप नए चीज़ सीखेंगे। जो इसमें सिखाया गया है, बताया गया है, वाकई में उसके ऊपर हम लोग को अमल करना है। चलिए सारांश हम लोग देख लें हैं। हर सुबह एक मेढक निगल लें। नियमित रूप से अपने कामों, गतिविधियों और प्रोजेक्ट की सूची की समीक्षा करें। खुद से लगातार पूछते रहें वह कौन सा एक प्रोजेक्ट या काम है जिसे अगर मैं उत्कृष्ट ढंग से समय सीमा में निपटा दूं तो मेरे काम, धंधे या निजी जिंदगी में सबसे ज़्यादा सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। हर दिन, हर घंटे वह समय सबसे महत्वपूर्ण काम तय करेंगे जिसे आप उस वक्त कर सकते हैं। फिर अपने समय के सबसे मूल्यवान इस्तेमाल के लिए खुद को अनुशासित करें। इस वक्त आपका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? आपके लिए जो भी काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका लक्ष्य बना लें। फिर उसे हासिल करने की योजना बनाएं और फौरन अपनी योजना पर अमल करने लगे। गेटे के अद्भुत शब्द याद रखें, जुटने से ही दिमाग की अंगूठी जलती है। शुरू कर दें, काम पूरा हो जाएगा। शुरू कर दें, काम पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने जो बताया वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खुद लर्निंग आज मैंने सीखा कि डेफिनेटली यानी कि गेटे ने कहा है कि जुटने से ही दिमाग की अंगूठी जलती है। जब आप किसी काम को लेकर के जब आगे बढ़ते हैं, उस पर काम करते हैं तो आपके दिमाग में ढेर सारे आइडिया आना चालू हो जाते हैं, आपके अंदर वो एनर्जी आना चालू हो जाता है और आप उस काम को बहुत ही जल्दी पावरफुल तरीके से पूरा करते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग यहाँ आए और फेसबुक पर लगातार आप सब लोग आ रहे हैं, तो थैंक यू। मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरविंद चौधरी या ARK हेल्दी एंड रिच इंडिया जो मेरा चैनल है, वहाँ पे पूरा सेशन इस समय आपको मौजूद मिलेगा। अभी थोड़े समय बाद मैं अपलोड कर दूँगा, तो डेफिनेटली आप वहाँ भी जा कर के देखें। अपने कुछ मित्रों को भी भेज सकते हैं जिससे उनकी भी मदद हो सके। अगर मेरे बातों से, मेरे शब्दों से किसी के जीवन में कुछ बदलाव आए तो डेफिनेटली ये 1% एक हमारे लिए भी बहुत बड़ा जो है कि मिरेकल होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप इसे ज़रूर फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच।